यस तो सर। पाइथन में जब हम लोग को मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना होता है ऋतुजा और मनोज, तो हम लोग क्या करते हैं कि तीन, क्या कहते हैं इसको, हम लोग कॉलन कहते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ कॉलन कहते हैं, सिंगल कोट्स कहते हैं। तो तीन सिंगल कोट्स के बीच पे हम लोग अपने कमेंट्स को रख देते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो वर्ल्ड, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा अभी? क्या प्रिंट होगा ऋतुजा? प्रिंट नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि कमेंट्स एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जब पाइथन देखता है कमेंट्स को, वो बोलता है ये मेरे काम की चीज नहीं है, वो स्किप करके चला जाता है। कमेंट्स मेनली डेवलपर के लिए होते हैं, वो यूजर के लिए होते हैं जो यही कोड लिख रहा होता है, ठीक है। तो फाइल टाइप, ठीक है, फाइल साइज, ठीक है। तो ऋतुजा, जैसे कि आपको पता होगा फिजिक्स में स्मॉलेस्ट एटम को क्या, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? तो मुझे एटम एंड बायो में सेल। हाँ, बायो में सेल, तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं, इट्स ओके कि बायो में सेल बोलते हैं, लेकिन एटम, फिजिक्स में एटम होता है, राइट। मतलब वो हाँ। सबसे छोटा पार्टिकल रहता है, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। वैसे सबसे छोटा कंप्यूटर के भाषा में होता है बिट, ठीक है, बिट। और मतलब बिट समझ लो, अगर तुम जीरो स्टोर कर रही हो, तो जीरो स्टोर करने के लिए तुम्हें कितना बिट लगेगा? एक बिट, ठीक है। वन डिजिट के लिए तुम्हें समझ लो एक बिट लगेगा, बाकी मेमोरी प्रोसेसर अलग काम करता है। ये सिंपली समझाने के कि एक डिजिट के लिए तुमको एक बिट ऑफ मेमोरी लगेगा, राइट। अब यहाँ से मनोज, अगर आपको पता है तो बताओ, एक बिट कितने बाइट होते हैं, पता है? सर वो तो नहीं पता। ठीक है, तो 8 बिट 1 बाइट होते हैं, तो 8 बिट 1 बाइट होते हैं, ठीक है। 1024 बाइट, ठीक है, आपके, मैं ये यूज करता हूँ सिंबल। अगर समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं ऋतुजा, ये स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता, ये हम लोग खुद बहुत साल पढ़े थे। जब हम लोग यूज टू हो जाते हैं फाइल्स के साथ, कितना होता है ये? 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट। और बहुत सिंपल है ऋतुजा, कोई हार्ड थिंग नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे। 1024 बाइट कितना होता, सॉरी, किलोबाइट कितना होता है मनोज? मेगाबाइट। मेगाबाइट। और 1024 सर वो जो मेगाबाइट। कोलन है ना, वहाँ पे हमें उन दोनों में कितने ही लाइन ऐड किए तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कितना भी लाइन ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं तब हम लोग कोलोन यूज करते हैं, जब हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं तब हम लोग ये यूज करते हैं, हैशटैग। हाँ सर। बट हम लोग इसके अंदर में जितने चाहे उतने ये लिख सकते हैं, लाइंस लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट। इससे बहुत ज्यादा होता है पेटाबाइट, जेटाबाइट, बट इतना सब जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब पे यूज नहीं होती, ठीक है। और ये सब तुमने देखा हुआ है ऋतुजा। ऋतुजा, तुमने कभी गाना डाउनलोड किया है ऑनलाइन? हाँ सर। तो वहां पे तुम्हें मेगाबाइट नहीं दिखाता कि ये गाना 10 MB का है, ये गाना 15 MB हाँ का सर, है। एमबी वगैरह वो पता है ना, उसका फुल फॉर्म नहीं पता था। और MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है। हाँ, सिमिलरली जीबी का क्या फुल फॉर्म होगा? जीबी। गीगाबाइट। ठीक है। टेराबाइट का क्या शॉर्ट फॉर्म होगा? टीबी मतलब। टीबी। हाँ। और किलोबाइट का क्या? सर टेराबाइट मतलब? एक टेरा, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी हम लोग को क्या देता है? बिट देता है। गीगाबाइट बिट को के, एमबी। सॉरी सॉरी मनोज, मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या कहा? गीगाबाइट को एमबी लिखा है आपने। गीगाबाइट के, अच्छा अच्छा अच्छा, माय बैड माय बैड, ठीक है। तो एक डिजिट अगर हम लोग को स्टोर करना है, ठीक है,
एक यूनिट लिखते हैं, यूनिट तो सही, एटम एक यूनिट होता है, राइट ऋतुजा, ये पता होगा, राइट? हाँ सर। स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग एटम बोलते हैं, मतलब एक एटम क्या होता है, एक यूनिट होता है। तो एक यूनिट स्टोर करने के लिए हमें एक बाइट चाहिए, एक बिट चाहिए, 8 बिट एक बाइट होते हैं, 1024 बाइट एक केबी होता है, 1024 केबी एक एमबी होता है, 1024 एमबी एक जीबी होता है, और 1024 जीबी एक टीबी होता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं बोलने जाऊं तो किलोबाइट सबसे कम, बाइट सबसे कम होता है, उसके बाद किलोबाइट आता है, उसके बाद एमबी आता है, उसके बाद जीबी आता है। अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड किया होगा ऋतुजा, तो देखना वो 1.2 जीबी 1.5 जीबी का आता है, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किलोबाइट, वो क्या कहते हैं, मेगाबाइट से छोटा है, वो एक गाने के साइज से, मूवी का साइज से होता नहीं है। सर, जीबी से बड़ा है। जीबी मेगाबाइट से बड़ा है, ठीक है? सिमिलरली अगर आपने कभी कोई फाइल डाउनलोड किया होगा, सिंपल फाइल, ठीक है, तो वो कभी कभी केबी का होता है। लाइक आपने कोई इमेज डाउनलोड किया होगा, आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड किया होगा, तो वो हाँ कितना सर। केबी का होता है, ठीक है? तो क्या केबी एमबी से ज्यादा होता है या नहीं कम सर, होता है? नहीं, कम होता है। कम होता है। तो हम लोग समझ गए कि यूनिट्स कैसे हम लोग मेजर करते हैं, मेमोरी, ठीक है? ये याद नहीं रहता, बस 2-3 बार अगर देख लोगी ऋतुजा तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि देखो मैंने 51 लाइन्स लिखा है यहाँ पे, देख पा रही हो ये हाँ फाइल में? सर। और हाँ इसमें सर। कितना साइज है, 1.3 केबी है, ठीक है? हाँ सर। हाँ। अगर मैं कोई और एक क्लास में जाऊँ, क्लास 2 में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 27 लाइन्स लिखा है, और ये 796 बाइट्स है। तो इस फाइल का साइज कम है या क्लास 5 के फाइल का साइज कम है? इस फाइल का कम है। साइज कम है, राइट? हाँ। हाँ सर। मनोज, आपको भी समझ में आया कि इस फाइल का साइज कम है, क्या क्या? यस सर। यस सर, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने यहाँ पे 27 लाइन्स लिखा इसलिए इसका इतना साइज हुआ, वहां पे मैंने 50 लाइन लिखा इसलिए इतना साइज हुआ। तो आप बोलते हो कि कुछ गेम का साइजेस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? सर सर उसके उनमें लाइन भी ज्यादा हो गए। उसमें जो हम उन्होंने कोड किया होगा, वो लॉजिक जो उन्होंने यूज किया होगा, वो भी बहुत ज्यादा लाइन्स के होंगे, राइट? मतलब हम लोग एक एक तरह से कह सकते हैं कि उसके अंदर के जो फाइल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है? तो अगर हाँ आपने सर। ये भी नोटिस किया होगा, जिस गेम का ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, उसका साइज ज्यादा रहता है, और जिस यस गेम का ग्राफिक्स बहुत खराब है, वो कम एमबी का रहता है, राइट? हाँ सर। यस। ठीक है। तो ये सब चीज साइज कंज्यूम करते हैं, मेमोरी कंज्यूम करते हैं, जिससे गेम का साइज ज्यादा हो जाता है, ठीक है? ये समझ में आया, राइट? ऋतुजा ने तो, मनोज किसने पूछा हाँ था? सर। मनोज ने पूछा था। यस सर। यस सर। और कुछ डाउट है मनोज? नो सर। नो सर, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग, ठीक है? तो पाइथन बेसिकली दोनों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है? तो हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं? हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कमांड टाइप की लैंग्वेजेस को कहते हैं, ठीक है? सब बट आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर हुआ था ना, तब तो पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बताया था ना। हाँ, पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, पाइथन एक हद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है? पाइथन दोनों है, स्क्रिप्टिंग भी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मेरे ख्याल से मैंने ये लिखा था, आई एम नॉट श्योर, एक सेकेंड, एक बार ड्राइव पे अपलोड चेक कर लेता हूँ। आपको बेसिकली ये जानना होगा कि स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? स्क्रिप्टिंग का मतलब बेसिकली होता है जब हम लोग, आप किसी से बात करते हैं, ठीक है? अगर मैं बताऊं, आप किसी से बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, तो आप कैसे बात करते हैं ऋतुजा, मनोज? आप शायद हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, फिर उसका हाँ रिप्लाई सर। का वेट करते हैं, फिर वापस कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, फिर रिप्लाई का वेट करते हैं, राइट? हाँ सर। यस। राइट मनोज? तो इसको यस स्क्रिप्टिंग सर। लैंग्वेज, तो इसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। मतलब आपने कुछ इनपुट दिया, अपने आउटपुट का वेट किया, फिर आपने उस हिसाब से नेक्स्ट इनपुट दिया, ठीक है? ओके अगर सर। समझ लो ऋतुजा, आपने मुझे बोला कि आपने मनोज को बोला हाय मनोज, हाउ आर यू, और मनोज ने बोला कि गुड बाय, तो आप उसको कुछ और बोलने वाले हो? नहीं सर।
नहीं बोलोगे राइट? ठीक है, नहीं। अगर मनोज ने बोला कि या आई एम गुड, हाउ आर यू? तो आप उसको रिप्लाई दोगे राइट? हाँ सर। तो आपका जो नेक्स्ट वाला इनपुट था वो मनोज के प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मनोज आपको क्या बोलेगा, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पूछोगे, राइट? हाँ सर। हाँ। तो ऐसे लैंग्वेजेस को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? तो पाइथन बहुत जगह पे ऐसा काम भी करता है, बट वो बहुत जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी काम करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है, समझ लो आपकी मम्मी कहीं बाहर जा रही है और उन्होंने आपको एक लेटर लिख के दिया है, फिर ऋतुजा आने के बाद खाना खा लेना, फिर सो जाना, फिर ये कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप लेटर के साथ बात करोगे, तो आपका मम्मी का लेटर चेंज होने वाला है क्या? नहीं। मनोज, चेंज होगा? नो सर। नो, नो सर। क्योंकि आपके मम्मी ने लिख के वो चले गए हैं। आपको अब बस ये देखना है, आपको समझना है, इट्स अप टू यू। आप अगर कुछ वहाँ पे बोलोगे, आपका जो आउटपुट आएगा उससे आपके मम्मी के लेटर को फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? हाँ सर। यस तो सर। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? तो पाइथन दोनों की तरह यूज हो सकता है। पाइथन हम लोग स्क्रिप्ट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स लेगा फिर दूसरा आउटपुट देगा, तो वो इंटरैक्टिव भी हो सकता है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी यूज कर सकता है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम लोग ने उसमें लिख दिया, उसने अपना काम किया और चले गया, उसको मतलब नहीं है कि यूजर ने क्या क्या कहते हैं, यूजर ने क्या इनपुट दिया, यूजर ने क्या आउटपुट दिया, उसको उससे मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप हाँ समझ सर। गए सर राइट? ऋतुजा, सर जो प्रोग्रामिंग क्या होता है? यस सर सर। जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है कि प्रोग्रामिंग? सॉरी, कहाँ पे क्या होती है? और एक सर बार। जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं ना, हम्म। में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है कि प्रोग्रामिंग? उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मैक्सिमम जगह पे। अगर तुम देखोगे गेम्स जितनी भी होती है मैक्सिमम सी में लिखी रहती है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है? तो वो सारे जो लैंग्वेजेस रहते हैं वो सब मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते हैं। एंड तो सर उन्होंने उन एप्लीकेशन में कौन सा यूज होगा? एप्लीकेशन नहीं तो वेबसाइट, उसमें ज्यादातर स्क्रिप्टिंग यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे सर्वर साइड कॉलिंग होता है, ठीक है? सर्वर साइड कॉलिंग मतलब ये तो जैसे समझ लो आपने हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट पे जाते हैं, हैकर है ये एक, नहीं सिंपल कोई वेबसाइट के बारे में बताओ ऋतुजा। सर मैं सर पाइथन पे आप क्या बताओ मनोज, करूँगी? आप बताओ मनोज, अगर आपको पता है। नो सर। python.org शायद पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? ठीक है, तो ये python.org एक मस्त साइट है, मटेरियल यूआई। नहीं, रिएक्ट। रिफ्रेश बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं ट्यूटोरियल में गया, मैं ब्लॉग पे गया, रिफ्रेश नहीं हो रही है, राइट? ठीक है, बट इसने क्या अपने आप मेरे को कम्युनिटी का पेज दे दिया? यस सर। मतलब सर मतलब इसने क्या अपने मन से ही मुझे कम्युनिटी का पेज दे दिया? अपने मन से तो नहीं दिया। मैंने जब इस कम्युनिटी के ऊपर क्लिक किया, मतलब यूजर ने जब रिक्वेस्ट किया कि हाँ मुझे ब्लॉग्स के बारे में देखना है, तो इसने मुझे ब्लॉग्स के बारे में बताया, राइट? हाँ। यस। और जब मैं ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ये वाला पेज देता है, राइट? सिमिलरली मैं डॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज देता है, राइट? तो मैं हाँ उसको सर। बोल रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे एक रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? तो अगर मैं आपको गेम्स में तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी अच्छी खासी एप्लीकेशन बताओ ना, तो सब में दोनों चीज यूज होती है, प्रोग्रामिंग भी यूज होती है, स्क्रिप्टिंग भी यूज होती है, ठीक है? लेकिन हम लोग मेजोरिटी को कंसिडर करते हैं कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा है और उस हिसाब से बोल देते हैं, ठीक है? लाइक अगर एक रूम में आप दोनों, आप और मनोज दोनों हैं, दोनों बदमाशी कर रहे हैं, तो हम लोग एक के बारे में मैक्सिमम टाइम बोलते हैं कि ये ज्यादा बदमाशी कर रहा है, ठीक है? सही कभी सर कभी एक के दोनों के बारे बारे में में बोलते हैं। बोलेंगे बाद में दूसरे के बारे में। हाँ, वो भी कर देते हैं, ठीक है? लेकिन ये ऐसा केस है कि समझ लो एक का थोड़ा कम है, एक का थोड़ा ज्यादा है, समझ लो मनोज ज्यादा कर रहा है, आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, तो फॉल्ट मनोज पे आ जाए, यार मनोज बदमाशी कर रहा है, जबकि दोनों ही कर रहे थे। तो सिमिलरली वेब क्या कहते हैं, गेम्स में भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग दोनों होती है, क्या कहते हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन में भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग दोनों होती है, लेकिन वेबसाइट में मैक्सिमम टाइम स्क्रिप्टिंग ज्यादा रहती है,
क्योंकि वहां पे कॉल्स होते हैं यूजर के हिसाब से कि यूजर ने ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक किया तो उसको ये पेज दे, यूजर ने ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक किया तो उसको ये पेज दो, कम्युनिटी के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज दो। ये पेज पहले से नहीं होते। अगर आप नेटवर्क टैब पे देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, रहने दो। मतलब आप जैसे उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप जैसे उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो पेज के लिए, वो तब जाके कोई आपको पेज दे रहा है। वो अपने मन से आपको ये नहीं दिखा रहा है ब्लॉग पेज, कम्युनिटी पेज। ठीक है, तो ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल हो गया, राइट? समझ में आया अभी? हाँ यस सर। सर।